ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 28 अगस्त 2022, रिवाइज कोर्स 16 मार्च 1992। बाबा की मीठी मीठी मुरली का मंथन करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली होली के दिवस पर मीठे बाबा ने चलाई थी। मुरली का शीर्षक है होली मनाना, अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। तो टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि बाबा होली के बारे में समझा रहे हैं। वैसे तो होली के मतलब हम सब ने बहुत समझा है, परंतु बाबा होली का जो मतलब बता रहे हैं, होली का मतलब सबसे पहला मतलब मैं आत्मा परमात्मा की होली बन गई, उनके संग होली। और दूसरा होली का मतलब बाबा ने बताया, जो बात होली बीत गई उसको बिंदी लगा देना है। और तीसरा मतलब बाबा ने होली का बताया, होली मतलब पवित्र, हमें संपूर्ण पावन बनना है। दुनिया में जब होली मनाते हैं तो क्या करते हैं? जलाते हैं और कुछ मनाते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जलाने के बगैर मनाई नहीं जाती होली, तो पहले जलाना होता है। तो बाबा ने कहा कि तुम क्या करो, अपने दृढ़ संकल्प की अग्नि के द्वारा पहले अपनी कमी कमजोरियों को जलाओ, तब मौज मिलन का अनुभव कर सकेंगे, तब तो मनाएंगे। जलाया नहीं तो मौज श्रद्धा के लिए नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा होली पक्का करो, जो बात हो गई उसको दोबारा नहीं याद करो। बीती को बिंदी लगाना मतलब होली बनाना, ये पक्की बात है। तो इस होली शब्द को बाबा ने बहुत जोर दिया है। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया, बीती को बीतन भूजना मतलब भुलाने के बजाय अगर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो नुकसान कर लेता है। इसलिए बाबा ने कहा कि जिसको याद करना है उसको भूल जाते हैं, और जिसको भूलना है उसको याद रखते हैं। याद किसको करना है? परमात्मा को याद करना है, जो वो भी बिंदी, और जो बातें बीत गई उसको बिंदी लगाना है। तो ये होली का बहुत अच्छा अर्थ बाबा ने समझाया है। आज सर्वशक्तिमान शिव बाबा अपने रूहानी बगीचे के मालिक तो वही है ना रूहों का, डबल बगीचा देख रहे हैं। एक तरफ तो प्रकृति का वहां सुंदरता दिखाई गई थी, और दूसरे तरफ हम जो बच्चे बैठे हुए होंगे उस समय हमारे जैसे, उन रूहे गुलाबों को देख रहे थे बाबा, उनकी शोभा को देख रहे थे। बाबा ने कहा ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता, सतयुग की सुंदरता कौन है? हम बच्चे ही हैं। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं की ही होती है, और अंतिम काल में भी सुंदरता। तो आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है? बाबा कहते हैं आपके सतयुगी राज में प्रकृति का स्वरूप श्रेष्ठ होगा, सतो प्रधान होगा, प्रकृति तो सतो प्रधान होगी। बाबा कहते हैं वहां के बगीचे और यहाँ के बगीचे में कितना अंतर होगा? तो बाबा कहते हैं वो है रियल खुशबू। फिर भी प्रकृतिपति श्रेष्ठ आत्मा है। बाबा कहते हैं कौन? आप हो प्रकृतिपति। इस प्रकृति के खेल को देख के हर्षित होते हो, प्रकृतिपति शिव बाबा के साथ मिलन मनाते हो। बाबा कहते चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं, और खेल देखने में तो मजा आता है ना। बाबा कहते हैं घबराते तो नहीं हो ना। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का अभ्यास कराता है, क्योंकि लास्ट समय आएगा, उस समय बहुत कुछ होगा, लेकिन उस समय हमें अचल अडोल रहना है। तो बाबा ने कहा कौन सा आसन अच्छा लगता है, हलचल का या अचल का? तो हम सब तो यही कहेंगे अचल का ही रखता है। अब वो हलचल चाहे प्रकृति की हो चाहे व्यक्तियों की हो,
कोई हिला ना पाए इतना पक्का बनना है हमको। बाबा कहते हैं प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी, प्रकृति के 5 तत्व है ना, और माया के भी 5 खिलाड़ी। तो 10 खिलाड़ियों को बाबा ने कहा अच्छी तरह से जानते हो, और खिलाड़ी के बगैर खेल हो नहीं सकता। तो उन खिलाड़ियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। कभी कोई खिलाड़ी सामने आता है, कभी माया वाला आता है, कभी प्रकृति वाले आता है, कोई ना कोई तो आता है ना। तो बाबा कहते कितना प्यार से खेल देखते हैं। दुनिया वो पुरानी दुनिया वाले, और हम कौन है? संगम युगी ब्राह्मण आत्मा है। तो खेल देखना बाबा कहते हैं एंजॉय लगता है या घबराते हो? चेक करें। बाबा ने कहा जब कोई गिरता है और कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ भी देखना मजा आता है और जीतने वाले को देख के मजा आता है। आप क्रिकेट में देख लो, बहुत अच्छी बॉलिंग की तो वो भी अच्छा लगता है, और कोई 6 मारा तो वो भी अच्छा लगता है ना। ये अलग बात है हम जिस टीम की तरफ होते हैं उसकी हिमाकत करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ा खेल है, क्या करो इस खेल को देखने में मजा कौन पाएगा? जब अपना आसन नहीं छोड़ेंगे। कौन सा आसन? स्वराज्य अधिकारी का आसन। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, उसका आसन। शक्तिशाली होंगे तो हिलेंगे नहीं ना। तो बाबा आज ऐसी आत्माओं को देख रहे थे, रूहे गुलाबों को देख रहे थे। बाबा कहते हैं जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? क्या देखेंगे? मेहनत अच्छी की है। बाबा कहते हैं कि वो फूल भी अच्छे हैं, लेकिन बाबा रूहानी फूलों को देख रहा था। वैरायटी है ना। देखो बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात कही। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, किसी में रंग भी है और रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू तीनों वाले हैं। कैसे बनना भाई? देखो बहुत फूल होते हैं, रंग बड़ा अच्छा होता है, रूप भी बहुत अच्छा होता है, बनावट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन खुशबू नहीं होती तो मजा नहीं आता है। लेकिन जिनका रंग भी हो, रूप भी हो, खुशबू भी हो, तो वो कैसे होंगे? बाबा कहते हैं कोई सिर्फ रंग रूप वाले, रंग और रूप तो सभी में आ गया। रंग क्यों आ गया? बाबा कहते हैं बाप के संग का रंग तो सबको लग ही गया, तो रंग आ गया। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन बाबा के संग का रंग तो सबको ही प्यारा लगता है, इसलिए रंग भी सभी में आ गया। रूप भी परिवर्तन हो गया। क्यों? शूद्र से हम ब्राह्मण बन गए तो रूप भी परिवर्तन हो गया, ब्राह्मण आत्मा बन गए। कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन क्या बोलेंगे? हम ब्राह्मण बन गए, तभी बोलते हैं, है ना। तो ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप भी बदल गया। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आई जाती। आप कितना भी करो, आपके अंदर वो चमक तो दिखाई देगी। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई देता है। अब बच्चा क्या? खुशबू। बाबा कहते वो तो नंबरवार है। खुशबू कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की, दैवी गुणों की। तो जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो पवित्र बनते हैं। तो पवित्रता की खुशबू फैलाना। बाबा कहते वैसे तो पवित्रता की परिभाषा बहुत गुई है, खाली ब्रह्मचर्य की बात नहीं है ना। बाबा कहते हैं तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको केवल संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते हैं, मन से भी हो, बाप के सिवाय किसी में लगाव ना हो। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले। तो तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी, और संस्कार में भी ब्रह्मचारी बनना है ना। तो इसकी बाबा ने कहा परिभाषा बहुत गुह है, फिर सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं आज तो होली मनाने आए हैं, इसलिए आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन? बाबा कहते तुम होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। हंस क्या करता है? सदा पानी में तैरता है। तो होली हंस कौन से पानी में तैरेंगे? ज्ञान जल में तैरेंगे। उड़ने वाले और तैरने वाले। बाबा कहते हैं आप सभी को उड़ना और तैरना तो जानते ही हो। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। क्लियर? और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में स्थित होना, उसको कहा जाएगा उड़ना। तो बाबा कहते हैं आप तो दोनों ही जानते हो। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार हर बच्चे से है, चाहे वो कैसा भी हो, गिरता हो, उठता हो, चढ़ता हो, खेल करता हो, फिर भी बाबा तो हमको प्यार करते ही ना। बाबा खेल देखकर समझ जाते हैं
ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कोई नटखट होगा, कोई गंभीर होगा, कोई रमणीक होगा, कोई फास्ट नेचर का होगा, फिर भी बच्चे तो है ना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और बच्चा शब्द बहुत प्यारा होता है, हर किसी को बच्चा प्यारा लगता है, जानवर हो, चिड़िया हो, पशु हो, पक्षी हो। तो बाबा कहते हैं आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे भी प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, हमेशा अच्छी उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। बाबा ने कहा जैसे शरीर हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार होता है तो ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, कम बीमार होगा तो कम समय लगेगा, है ना, वो स्थूल रीत की बात हो गई। ऐसे ही बाबा सूक्ष्म रीत में शुभ आशाएं रखते हैं कि आज नहीं होशियार है तो कल होशियार हो जाएगा, परसों होशियार हो जाएगा। बाप तो एक ही है, मंजिल तो एक ही है, जाएंगे कहाँ। तो देखिए भगवान की हमारे प्रति उम्मीद कितनी है, तो ऐसे हमें उम्मीद हर आत्मा में रखना है। बाबा कहते हैं चाहे बाप को कोई गाली दे, लेकिन बाबा तो मुक्ति है, जीवन मुक्ति कुछ तो वर्षा देगा, सारे विश्व की आत्माओं को देगा, कोई भी आत्मा नहीं बचेगी। हाँ, किसी को मुक्ति मिलेगी, किसी को जीवन मुक्ति। कोई भी आत्मा को बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हुआ है तो वंचित नहीं रखेगा। बाबा को वर्षा देना, अब बच्चा ले ना ले वो अलग बात है, बाप को देना ही है। तो बाबा कहते हैं बाप को सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिलता ही है। बाप का अर्थ ही है वर्षा, तो बाप माने वर्षा, बाबा माना वर्षा, ये समझ लेने का। तो साकार सृष्टि पर बाबा पार्ट बजाए, भगवान पार्ट बजाए और बच्चों को वर्षा न दे, ये हो नहीं सकता है। हाँ, फर्क क्या है, हम बच्चे डायरेक्ट वर्षा लेते हैं, कोई डायरेक्ट नहीं लेते हैं, कोई ब्रह्म से योग लगाते हैं, ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो डायरेक्ट फुल वर्षा पाओगे, वो भी 21 जन्मों का। अभी भी देखो हमें गुण ज्ञान शक्तियों का वर्षा तो मिल ही रहा है ना, और बाद में 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा, तो हमको तो डबल वर्षा मिलता है, अभी भी मिल रहा है और बाद में भी मिलेगा। डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में आते हैं तो दोनों वर्षा मिलता है। तो ये है सच्चा मिलन। होली का मतलब बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया ही। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पक्का रंग कौन सा लगाना है, स्थूल रंग छोड़ दीजिए, बाप के संग का रंग, तो इस रंग से होली मनाना है ना। यादगार गोपियों के साथ भी है, उसमें भी बाप और दोनों संग होली खेलते हैं। तो आज का होमवर्क क्या करेंगे हम, एक तो होली का ठीक से मतलब समझ करके बाप के संग की रंग की होली मनाएंगे। और होली मतलब परमात्मा की मैं आत्मा होली, और होली मतलब मैं पवित्र आत्मा, है ना। तो आज से पुराने स्वभाव संस्कारों की होली जलाएंगे। क्या, क्यों, कब, कैसे की होली जलाएंगे। करना नहीं चाहते तो हो गया, वो नहीं सोचेंगे, उसकी समाप्ति करेंगे। तो ये आज सारा दिन हम होमवर्क करेंगे, और रंग, रूप और खुशबू तीनों में नंबर 1 बनेंगे। फिर बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से बात किया। बाबा ने कहा स्वस्थिति ठीक है, अगर स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति से निकल सकते हो, है ना। तो बाप और आप अगर कंबाइंड हो तो परिस्थिति में पालोगे। जिससे आत्मा और शरीर कंबाइंड होता है तो क्या होता है, अलग तो हो नहीं सकते, तो वैसा करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। बस एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली तो उसको करके ही दिखाना है। आप सबने प्रतिज्ञा का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई, है ना, तभी तो श्रेष्ठ हम बने। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही हम महान आत्मा बन सकेंगे। तो व्रत लेना है। स्लोगन है, अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल टाइमेंट बनना है। तो हमें ऐसी चमक फैलानी है।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं होली हंस आत्मा, सच्ची सच्ची होली मनाने वाली, दृढ़ संकल्प के द्वारा अपनी कमी कमजोरियों को योग की अग्नि में जलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं परमात्मा का रूहे गुलाब बच्चा हूं। रंग रूप और खुशबू में तीनों में नंबर 1 आत्मा हूं। खुशबू अर्थात संपूर्ण पवित्रता के प्रकंपन फैलाने वाली आत्मा हूं। सच्चा सच्चा होली मनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इस स्मृति में स्थित रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।